हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं आपके सबसे पसंदीदा एपिसोड इडियम्स एंड फ्रेजेस के एक फ्रेश सेशन के साथ। हर एक एपिसोड की तरह यहां पर भी मैं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के आया हूं। लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से इसकी मीनिंग को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, साथ ही सेंटेंस में से कैसे प्रयोग करें उसके लिए एक एक एग्जाम्पल भी रखेंगे। यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि दशहरे की छुट्टी और उस मौज मस्ती में शायद आप मेरी बात को गौर से सुने नहीं, या इस वजह से ही आपने वो नहीं किया जो मैंने आपसे अपील की थी। मैंने आपसे कहा था पिछले सेशन की समाप्ति के बाद कि इस सेशन में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपके सामने रखे हैं, आप उस पर एक एक सेंटेंस बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित जरूर करें। बहरहाल अब दशहरा की समाप्ति हो चुकी है और आगे आने वाला जो त्योहार है उसमें अभी समय है, तो यही समय है जहां पर थोड़ी बहुत पढ़ाई की जाए। तो पिछले दिन के सेशन में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने बताए उस पर एक एक सेंटेंस, और आज जो मैं नया इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने रखने जा रहा हूं इस पर एक एक सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट जरूर करें। ये इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं ऐसा बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि उसको आप इसी तरीके से अपने साथ बनाए रख सकते हैं। आप ये चीज जरूर कुछ एक अंतराल पर तय करते रहे कि आपने जो पढ़ा है क्या वो आपके साथ है। अगर आप कहीं से बहुत ज्यादा अर्जित करते हैं और आप वो पैसे जो आपने धन अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, वो आप रख नहीं पा रहे हैं, तो स्थिति जो है वो पुरानी जैसे ही यथावत बनी हुई रहेगी और आप में जो बदलाव, जो सुधार, जो कि आपको सफल और आपके रिजल्ट, आपके मनचाहे परिणाम तक ले जाता है, उसमें जो है कहीं ना कहीं परेशानी बन करके सामने बार बार खड़ा होता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, वैसे भी आपने भी सुना होगा, कहा जाता है बहुत ही कि कमाना बहुत आसान है बट उसको रखना, उसको बनाए रखना बहुत कठिन होता है। देखिए पैसे तो सब कमाते हैं बट उसके साथ स्टेबिलिटी रखते हुए आगे बढ़ना ये कठिन होता है। पढ़ाई में भी वैसा ही है, पढ़ तो कोई भी सकता है बट सफल हर कोई नहीं होता है। तो सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा जरूर कि मैं जब ये कहता हूं, और वैसे भी आजकल मैं इस सेशन में जो है रिकैप दूसरे पुराने एपिसोड के नहीं लगाता हूं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसको रिवीजन करते रहें। खैर चलिए, इस उम्मीद के साथ कि मुझे इस सेशन के बाद जो कमेंट्स आएंगे उसमें 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस के एक एक सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए हैं। चलिए देखते। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपके लिए आज साथ लेकर के आया हूं। हर एक इडियम्स एंड फ्रेजेस को बारी बारी से आपके सामने रखेंगे, मीनिंग को एक व्यावहारिक तौर पर आयाम देने की कोशिश करेंगे, साथ ही सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं एक एग्जाम्पल भी रखेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है डेविल्स एडवोकेट। अब इसको अब जब गौर से देखेंगे, दोनों शब्दों को पहले देखिए। मैंने पहले भी कहा है कि इसको, इन शब्दों को सीधे सीधे जो लॉक की थ्योरी कहते हैं कि जिसका जो ताला है उसकी जो चाबी है वो उसी से खुलेगी, यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ आपको व्यवहारिकता देखनी होगी और ह्यूमन लाइफ से या आपके आसपास जिन परिस्थितियों से वो जुड़ा हुआ इडियम्स एंड फ्रेज है, तो उसका जो है क्या कनेक्शन बन रहा है, उस आधार पर हम मीनिंग को हमेशा से डिकोड करते हैं और ये अमूमन सफल भी होता है इस तरह की डिकोडिंग। तो ये आपके लिए मददगार होगा एग्जामिनेशन में जब कोई नया जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने पड़ेगा। अब यहां पर जो दोनों शब्द है उसको अलग अलग अगर आप मीनिंग देखेंगे तो एक है डेविल, दूसरा है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब होता है वकालत करने वाला, जो उस पक्ष की बात रखता है, उसके मत को रखता है, उसके ओपिनियन को रखता है। और डेविल का मतलब है हम बुराई से ले सकते हैं, नेगेटिव्स जो है एस्पेक्ट्स के पहलू से ले सकते हैं। तो यहाँ डेविल्स एडवोकेट का जो एक सेंस आता है कि वैसा व्यक्ति जो बुरी बात, बुरे पक्ष को उजागर करता है या उसके तरफ से मत रखता है। वैसे एक जो ये डेविल्स एडवोकेट है, ये 18th सेंचुरी में आप कह सकते हैं मेडिवल लैटिन में एक वर्ड था एडवोकेटस डायबोली, ये वहां से लिया गया है और उसी का ये इंप्रूवमेंट है डेविल्स एडवोकेट।
इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वन हु प्रेजेंट्स काउंटर आर्गुमेंट, मतलब वैसा जो कि कोई काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट करे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर इसका सेंस तो नकारात्मक हो गया। जी नहीं, पुराने जमाने में राज दरबार में भी एक ऐसा पद होता था जो कि वो इस तरह की नकारात्मक बातों को सामने रखता था, उस ओपिनियन को रखता था, ताकि मंतव्य जो है, विचार जो है, ओपिनियन जो है वो बाहर आ सके उससे रिलेटेड। तो ये एक्चुअली इसको सकारात्मक तौर पर ले सकते हैं। और डेविल्स एडवोकेट कहने का मतलब है, अगर इंग्लिश में इसकी मीनिंग कहें तो कह सकते हैं वन हु टेक्स द वर्स्ट साइड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। वन हु टेक्स द वर्स्ट साइड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो बुरे पक्ष को उजागर करता है, उसकी बात करता है, उस तथ्य को सामने रखता है आर्गुमेंट के लिए, ताकि ओपिनियन बाहर आ सके। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द प्लान इज गुड बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट सो दैट वी नो व्हाट द ऑपोजिशन कैन से। द प्लान इज गुड बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट सो दैट वी नो व्हाट द ऑपोजिशन कैन से, मतलब है कि प्लान अच्छा है बट मैं डेविल्स एडवोकेट यानी डेविल के एडवोकेट का रोल प्ले करूंगा, बुरे पक्षों को उजागर करूंगा, ताकि ये पता चले कि अपोजिशन क्या कह सकता है। द प्लान इज गुड बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट सो दैट वी नो व्हाट द अपोजिशन कैन से। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से इंसानी फीलिंग्स, इमोशन, प्यार, इससे जुड़ा हुआ जो है वो बात जाहिर करने के लिए हम दिल की बात करते हैं। क्या कह रहा है? वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, मतलब है कि अगर मेरा दिल मैं अपने स्लीव पर रख लूं तो इसका क्या सेंस आएगा। व्यवहारिकता से अगर इसे जोड़ेंगे तो हमारे मन में जो बात होती है, चूंकि दिल अंदर है और हमारी फीलिंग्स जो है वो उसमें छिपी हुई है, तो वो जाहिर नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है? वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। जब वो स्लीव पर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो बाहर आ गया। तो एक्सपोज करना अपनी फीलिंग्स को जो दूसरे के लिए है वो खुलेआम, मतलब पब्लिकली अपनी फीलिंग्स जो किसी के प्रति है उसको जाहिर करने के लिए, उजागर करने के लिए, स्वीकार करने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। वैसे इसका जो सबसे पहले प्रयोग देखा गया वो ओथेलो में देखा गया 1604 में। वहां पर इसकी जो है चर्चा की गई है, प्रयोग किया गया है संदर्भ में वहां। तो इसका जो सेंस आ रहा है वो मोटा मोटी समझ में आ गया। अब इसको व्यवहारिकता की तरफ ले जाते हैं। व्यवहारिकता की तरफ ले जाने पर जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई पसंद है या किसी को मैं पसंद हूं, या आप भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारे लोग पसंद होंगे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने ये आम देखा है कि जो जिसे पसंद करते हैं, कोई व्यक्ति है जिसको मां से बहुत प्यार है तो वो टैटू करा लेता है। इतना ही नहीं, इंसानों की बात नहीं करें, बहुत सारे लोग जो है वो भक्ति, प्रभु से उनकी जो है इतना लगाव होता है कि किसी को मान लीजिए कि शिव जी की भक्ति बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको एक्चुअली वो अपना इष्ट देव मानता है, तो देखिएगा त्रिशूल, ओम नमः शिवाय, वो टैटू करवा लेना। तो दिल को स्लीव पर ले आने का मतलब है कि अब जब हम दिल का टैटू करा ले या जिसे हम प्यार करते हैं उसका नाम करवा, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि मेरे मन में जो उसके लिए फीलिंग्स है उसको ओपनली स्वीकार करना, कोई भी शर्म, लाज या छिपाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहां पर इसको एक्सप्रेस करते हैं तो सीधा कहेंगे एक्सपोजिंग इनरमोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स, एक्सपोजिंग इनरमोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स, या फिर कह सकते हैं टू शो वंस फीलिंग्स ओपनली, टू शो वंस फीलिंग्स ओपनली। अब यहां पर वंस देख करके चकमा नहीं खाइएगा, शुरुआत से लेकर के वंस की चर्चा इतनी बार हुई है कि ये वंस एक प्रोटोटाइप है, इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिप्लेस करते हैं। ही के लिए प्रयोग करें तो हिज करते हैं, यू के लिए करें तो योर करते हैं, आई के लिए करें तो माई करते हैं, वी के लिए करें तो आर करते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो है हड़बड़ाने की नहीं कि सर बार बार बोल रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर हम सेंटेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माई बॉयफ्रेंड हैज नेवर बीन टू शाय टू वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, बट आई एम द अपोजिट। My boyfriend has never been too shy to bear his heart on his sleeve, but I'm the opposite। मतलब है कि मेरा बॉयफ्रेंड उतना शाय नहीं रहा है कि अपनी इनरमोस्ट फीलिंग्स को ओपनली स्वीकार न कर सके, बट मैं उसके अपोजिट हूं। My boyfriend has never been too shy to bear his heart on his sleeve, but I'm the opposite। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है kick one's heels। किक वंस हील्स। अब किक का मतलब जानते ही हैं, पैर मारने के सेंस में होता है, और यहां पर वंस फिर से आ गया तो मैं बता चुका हूं कि भाई जरूरत के हिसाब से हम उसको बदलेंगे।
हील का मतलब एरी से होता है, और एरी बार बार किक करना जमीन पर, ये अमूमन वैसी परिस्थिति में होता है या तो आप जहां खाली बैठे होते हैं या फिर बैठे हुए हैं किसी के इंतजार में और कुछ सोच रहे हैं, मन में चल रहा है बहुत देर से नहीं आया, बिठा दिया है, पता नहीं क्या समझता है। जब बहुत सारी बातें चल रही होती है, आप खाली बैठे हुए होते हैं या तो किसी के इंतजार में या ऐसे ही, तो वैसी परिस्थिति में जो जमीन पर हम एरी किक करते हैं तो उसको व्यवहारिकता से अटैच करें तो सेंस क्या आया कि समय की बर्बादी करना, या तो किसी के इंतजार में या ऐसे ही। तो इसका जो सेंस आएगा, इंग्लिश में से कहें तो कह सकते हैं टू वेट, या क्या कहेंगे, टू बी केप्ट वेटिंग, टू वेट और टू बी केप्ट वेटिंग। या नहीं और अच्छे से कहना चाहें तो कह सकते हैं टू वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर समथिंग, टू वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर समथिंग। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं किक वंस हील्स। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वी वर लेफ्ट किकिंग आवर हील्स फॉर हाफ द डे, वी वर लेफ्ट किकिंग आवर हील्स फॉर हाफ द डे। मतलब है कि आधे दिन तक हम लोगों को छोड़ दिया गया समय बर्बाद करने के लिए या इंतजार करने के लिए, है ना। वी वर लेफ्ट किकिंग आवर हील्स फॉर हाफ द डे। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है born in purple। क्या है? born in purple। आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं born to purple। ये दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है, एक प्रेपोजिशन चेंज हो रहा है। born के बाद या तो आप to यूज कर सकते हैं या born के बाद आप in प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कि इसको अगर ऐसे मीनिंग लगाएंगे ना तो सेंस आएगा पर्पल में जन्म लेना। ये कैसा है? उस समय में, पुराने जमाने में पर्पल कलर जो बनता था, उसकी जो डाई बनती थी वो काफी महंगी होती थी, और उसको प्रिविलेज क्लास के लोग ही जो है, मतलब जो रेनिंग फैमिली होती है, वो उसको, मतलब समृद्धशाली समृद्धवान परिवार जो है वो यूज कर सकते थे। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अमीर राजा रजवाड़े में उस तरह के कलर यूज करते थे। तो अब यहां पर आपको मीनिंग व्यवहारिकता से दिख गया। बोर्न टू पर्पल कहने का मतलब है कि बोर्न इनटू अ रेनिंग फैमिली एंड प्रिविलेज क्लास या और प्रिविलेज क्लास। अब जैसे कहिए बोर्न इनटू अ रेनिंग फैमिली एंड प्रिविलेज क्लास या और प्रिविलेज क्लास, जो कह लीजिए। मतलब है कि समृद्ध परिवार में जन्म लेना। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं बोर्न टू पर्पल या बोर्न इन पर्पल। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बोर्न इनटू अ रेनिंग फैमिली और प्रिविलेज क्लास। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बोर्न टू पर्पल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बोर्न टू पर्पल। या दूसरे तरीके से कहें वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बोर्न इन पर्पल। मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक समृद्धशाली परिवार यानी रेनिंग फैमिली में पैदा हुआ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बोर्न इन पर्पल। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है मदर विट। मदर विट, WIT। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लीजिए। मदर की मीनिंग में बताता हूं, पहले विट का मीनिंग समझते हैं। विट का मतलब बुद्धि से। किससे है? बुद्धि से। और देखिए मदर का मतलब यहां पर मां तो है ही, बट यहां जन्मजात से लेंगे इसको, कि जो जन्म से मुझे मिला। जैसे कि जन्म से जो भाषा मिलती है उसके लिए हम कहते हैं मदर टंग। उसी तरीके से यहां पर जन्म से जो बुद्धि मिलेगी उसके लिए कहेंगे मदर विट। मतलब है कॉमन सेंस। ये लाया नहीं जाता है। कॉमन सेंस जो है वो अमूमन वो जन्म से ही आता है। वो किस तरह का है? मां से जो मिला, जो उसके जीन में है, उसको कहते हैं कॉमन सेंस, या फिर कह सकते हैं नेटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं एनीवन विद अ मॉडिकम ऑफ मदर विट शुड नो दैट। एनीवन विद अ मॉडिकम ऑफ मदर विट शुड नो दैट। अब यहां पर मॉडिकम का मतलब होता है टुकड़ा, कि मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस है वो उसे समझना चाहिए, मतलब उसे जानकारी होनी चाहिए। क्या कहा? एनीवन विद मॉडिकम ऑफ मदर विट शुड नो दैट। उम्मीद करता हूं कि ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैंने आज के सेशन में शामिल किए, ये सब के सब आपके लिए नए होंगे और इसको जान करके आपको काफी मजा आया होगा। आज के सेशन में जो हमने शामिल किया क्या था? डेविल्स एडवोकेट। मतलब वो वन हु प्रेजेंट्स काउंटर आर्गुमेंट। मतलब है कि जो बुराई के पक्ष को, मैंने पहले कहा कि इसको नकारात्मक लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा जो मैंने बताया बड़ा ही रोचक, वेयर वंस हार्ट
ऑन वन स्लीव। मतलब है किसी के प्रति जो इनर मोस्ट फीलिंग्स है उसको ओपनली स्वीकार करना, एक्सपोज करना, जाहिर करना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। तीसरा जो मैंने बताया वो था किक वंस हील्स, है ना, किक वंस हील्स। इसका मतलब था टू वेट और टू बी केप्ट वेटिंग, या फिर टू वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर समथिंग। मतलब है समय बर्बाद करना, किसी चीज का इंतजार करते हुए। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं किक वंस हील्स। जो चौथा इडियम्स एंड फ्रेजेस था वो था बोर्न टू पर्पल या बोर्न इन पर्पल। इसका मतलब है बोर्न इनटू अ रेनिंग फैमिली और प्रिविलेज क्लास। और जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस था वो था मदर विट। उसका मतलब है कॉमन सेंस या नेटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसे भूलेंगे नहीं। ये वीडियो आपके लिए रोचक रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, मित्रों को बताएं, खुश रहें। यहां पर जो बात मैंने शुरू में कही है फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप सब जो पिछले इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन के 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे और इसको मिलाकर 10, सब पर एक एक सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट में मुझे लिखेंगे जरूर। बहुत जल्द इस पर फिर से एक बार मैं टेस्ट का जो असेसमेंट करा रहा था, जो मैंने कराया है इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, वो फिर से एक बार मैं लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होऊंगा। इंतजार करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा और फिर धीरे धीरे उसका सोल्यूशन भी। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का। घर में रहेंगे, अपने पढ़ाई की गाड़ी को धीरे धीरे ही सही लेकिन चालू जरूर रखेंगे, बंद नहीं कीजिएगा। अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।